कई बार हमारे सामने ऐसी घटनाएं होती हैं जो देश ही नहीं पूरी दुनिया को हिलाकर रख देती है, और ये ऐसी रहस्यमयी घटनाएं होती हैं जिन्हें लेकर सवाल तो कई होते हैं लेकिन जवाब किसी के पास नहीं होता। ऐसा ही एक केस है नोएडा का, आरुषि और हेमराज हत्याकांड। इस हत्याकांड को आज पूरे 15 साल हो गए हैं, लेकिन ये आज भी उतना ही अनसुलझा है जितना वारदात के पहले दिन था। इस केस में यह रहस्य अब भी कायम है कि आखिर 15 और 16 मई 2008 की रात किसने पहले आरुषि और फिर हेमराज का बेरहमी से कत्ल कर दिया। चलिए आज के इस वीडियो में हम इस उलझी हुई गुत्थी को सुलझाने का प्रयास करते हैं। नोएडा के सेक्टर 25 जलवायु विहार में जाने माने डेंटिस्ट राजेश तलवार अपने परिवार के साथ रहते थे। 15 मई 2008 की रात करीब 11 बजे उनके लैपटॉप में वाईफाई की दिक्कत हुई तो वह अपनी 14 साल की बेटी आरुषि के कमरे में चले गए। वहां रखे कंप्यूटर को खोला और कुछ मेल करने लगे। आरुषि उस दौरान चेतन भगत की 3 मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ पढ़ रही थी। आरुषि की मां नूपुर भी कुछ देर में आ गई। अब मां बेटी बात कर रहे थे और पिता आरुषि के कंप्यूटर में अपना काम कर रहे थे। कुछ देर बाद राजेश और नूपुर अपने कमरे में चले गए। 16 मई की सुबह 6 बजे घर की डोरबेल बजी। डोरबेल की आवाज सुनकर नूपुर ने आंख मलते हुए घर का दरवाजा खोला। राजेश तलवार के यहां हेमराज के अलावा एक और हाउस हेल्पर थी जिसका नाम भारतीय था। भारती और नूपुर अंदर गए तो राजेश तलवार रोते हुए खड़े थे। नूपुर ने आरुषि की लाश देखी तो जोर जोर से रोने लगी और रोते हुए भारती से कहा, देखो भारती, हेमराज ने आरुषि को मार दिया। ये सब देखकर भारती के भी आंसू निकल आते हैं। राजेश तलवार ने पुलिस को सूचना देने से पहले अपने परिवार के लोगों को बुलाया। तब तक 6:50 पर पुलिस भी आ जाती है। अब पुलिस अपनी पूछताछ में लग जाती है तो राजेश तलवार और नूपुर ने पुलिस के सामने पहला नाम हेमराज का लिया। हेमराज नेपाल का रहने वाला था, इसलिए पुलिस की एक टीम नेपाल के लिए रवाना हो जाती है। यूपी पुलिस के फोटोग्राफर और फिंगरप्रिंट कलेक्टर घटनास्थल पर 10 बजे पहुंचे। हत्याकांड के अगले ही दिन पुलिस जांच के लिए छत पर जाने लगी। सीढ़ी पर ताला बंद था। चाबी मांगी तो राजेश तलवार ने चाबी लाकर पुलिस को दी। ऊपर गए तो हेमराज की लाश देखकर पुलिस के पैरों तले जमीन खिसक गए। अब पुलिस का शक बढ़ता गया। अभी तक पुलिस हेमराज को दोषी मान रही थी, लेकिन उसकी लाश मिलने के बाद आईजी पुलिस गुरुदर्शन सिंह ने केस को ऑनर किलिंग बता दिया और 23 मई 2008 को राजेश तलवार को गिरफ्तार कर लिया। ऑनर किलिंग मतलब परिवार के किसी सदस्य, विशेष रूप से महिला सदस्य की उसके सगे संबंधियों द्वारा होने वाली हत्या। उस वक्त राज्य में मायावती की सरकार थी। लोगों ने जांच पर सवाल उठाए तो केस सीबीआई को ट्रांसफर कर दिया गया। सीबीआई ने राजेश तलवार का नार्को टेस्ट करवाया, लेकिन उस टेस्ट में भी सीबीआई को कुछ भी हाथ नहीं लगा। इसके बाद जांच टीम ने राजेश की क्लिनिक में काम करने वाले नौकर राजकुमार, विजय मंडल और कंपाउंडर कृष्णा से पूछताछ शुरू की। यहां भी सबूत नहीं मिला। सीबीआई ने सितंबर 2009 में स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट प्रीति सिंह को रिपोर्ट भेजी। प्रीति सिंह ने सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट को खारिज कर दिया और कहा कि फिर से इस केस की जांच करिए। अब जांच की जिम्मेदारी सीबीआई की दूसरी टीम को मिली। दूसरी टीम ने तलवार परिवार के तीनों नौकरों को छोड़ दिया। गाजियाबाद में विशेष रूप से गठित सीबीआई अदालत में चार्जशीट दाखिल की। चार्जशीट में राजेश तलवार को आरोपी बनाया गया। सबूत के तौर पर सीबीआई ने कुछ चीजें लिखीं। हेमराज की हत्या के बाद उसके शव को छत पर कैसे पहुंचाया गया, जबकि सीढ़ी का ताला तो बंद था। सीबीआई के मुताबिक किसी भी बाहरी व्यक्ति के घर के अंदर आने के सबूत नहीं मिले। हेमराज की लाश को छत पर पहुंचाने के बाद राजेश तलवार ने खूब शराब पी और सबूत मिटाए। और यही से एक कहानी निकल कर आती है। 15 मई 2008 की रात को राजेश किसी काम से अपने कमरे से बाहर निकले तो देखा आरुषि के कमरे का दरवाजा थोड़ा सा खुला है। उन्होंने अंदर झांक कर देखा तो आरुषि और हेमराज आपत्तिजनक हालत में थे। राजेश गुस्से से लाल होकर किचन की ओर भागे, बगल में रखी गोल्फ स्टिक को उठा लाए। कमरे का दरवाजा तेजी से खोला और हेमराज के सिर पर बहुत तेज वार किया। हेमराज का सिर फट गया। राजेश ने गोल्फ स्टिक से दोबारा वार किया। इस बार हेमराज बगल में हट गया। वार सीधे आरुषि के सिर में जाकर लगा।
इसके बाद दूसरे कमरे से नूपुर तलवार भी आ गई। राजेश ने पूरी बात नूपुर को बताई और फिर दोनों हेमराज की लाश को ठिकाने लगाने और मर्डर से अनजान बनने की कोशिश में लग गए। राजेश और नूपुर हेमराज की लाश को लेकर छत पर गए। वहां एक किनारे रख दिया, उसके ऊपर कूलर का ढक्कन रख दिया। राजेश को लगा कहीं हेमराज बच न जाए, इसलिए वह नीचे से सर्जिकल ब्लेड लेकर गए और हेमराज की गर्दन की नस काट दी। नीचे आए तो आरुषि की गर्दन पर भी सर्जिकल ब्लेड से कट मार दिया। इसके बाद दोनों ने कपड़े बदले और गोल्फ स्टिक और सर्जिकल ब्लेड को कार में रखा और उन्हें फेंकने चले गए। वापस आए तो गेट में अंदर से ताला लगा दिया और सुबह होने का इंतजार करने लगे। इस कहानी के आधार पर 25 नवंबर 2013 को सीबीआई की विशेष अदालत ने राजेश तलवार और नूपुर तलवार को धारा 302 और धारा 34 के तहत उम्र कैद की सजा सुनाई। इसके अलावा दोनों को सबूत मिटाने के लिए धारा 201 का दोषी पाया गया और 5 साल की सजा सुनाई। अदालत के अनुसार अब नूपुर और राजेश को पूरी उम्र जेल में रहना होगा। राजेश तलवार ने सीबीआई के इस फैसले को जनवरी 2014 में इलाहाबाद हाई कोर्ट में चुनौती दी। कोर्ट ने सीबीआई की दलील देखी तो बकवास बता दिया। जज ने कहा, इसमें सिर्फ कहानियां हैं, सबूत कहां है। चलिए अब जानते हैं कोर्ट ने आखिर क्या दलीलें दी। हत्याकांड में प्रयोग की गई गोल्फ स्टिक और सर्जिकल ब्लेड कहां है? हेमराज के खून के धब्बे राजेश और नूपुर पर क्यों नहीं मिले? राजेश और नूपुर से अलग अलग पूछताछ हुई, लेकिन कोई अंतर नहीं मिला। राजेश और नूपुर के नार्को टेस्ट में भी कुछ ऐसा नहीं मिला जिससे वो दोषी साबित हो सके। इलाहाबाद हाई कोर्ट की जस्टिस बीके नारायण और जस्टिस एके मिश्रा ने 16 अक्टूबर 2017 को सीबीआई के फैसले को पलट दिया। इस तरह राजेश, तलवार और नूपुर को बरी कर दिया, लेकिन इन्हें निर्दोष नहीं बताया गया, बल्कि बेनिफिट ऑफ डाउट का फायदा मिला, यानी 100 दोषी छूट जाए पर एक निर्दोष को सजा नहीं होनी चाहिए वाला नियम यहां लग गया। फैसला देखा तो गाजियाबाद की डासना जेल में बंद राजेश और नूपुर रो पड़े। नूपुर बोली, अब हमें इंसाफ मिला है। इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला सीबीआई को अपनी हार लगा। सीबीआई ने फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे दी। अपील का माध्यम बनाया हेमराज की पत्नी को। 10 अगस्त 2018 को सुप्रीम कोर्ट ने याचिका स्वीकार कर ली। अब तक लगातार सुनवाई हो रही है, फैसले का इंतजार है। तो ये थी आरुषि और हेमराज की कहानी, जो आज तक एक रहस्य बना हुआ है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप हमारी चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। मैं मिलूंगा बहुत ही जल्द एक और नई कहानी के साथ। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद।